थोड़ा सा पहले एक तो इंट्रोडक्शन, एक फ्रीलांसिंग का इंट्रोडक्शन, क्या है फ्रीलांसिंग, कैसे करनी है हम लोगों ने, ठीक है। लास्ट टाइम सबको पता है कि 6:30 ही है। मैं चाह रहा था कि सारे इकट्ठे हो जाएं पहले एक दफ़ा, ताकि लेकिन नेक्स्ट टाइम हम इसे 6:30 पे शुरू करेंगे। सबसे पहले तो आपका इंट्रोडक्शन ऐसा कोई बहुत फॉर्मल किस्म का इंट्रोडक्शन नहीं, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि आप लोग क्या क्या कर चुके हैं या क्या कर रहे हैं यहाँ से, और आप फ्रीलांसिंग को किस ऑब्जेक्टिव के साथ करना चाहते हैं, ठीक है। तो पहले गर्ल्स से पूछ लेते हैं। सिर्फ मुझे ये बताना है कि आप लोग क्या कर रहे हो, कंप्यूटर में क्या जानते हैं, क्या आप कोई रनिंग कोर्स और भी कर रहे हैं यहाँ से, और यहाँ से क्या कर चुके हैं या किसी और जगह से कुछ कर चुके हैं, तो अब आप फ्रीलांसिंग कर रहे हैं। ऐसे ही बैठ के आराम से इजी होके जैसे जनरल बातें करते हैं आपस में, वैसे ही बताना है। कर रहे हैं, ग्राफिक्स भी कर रहे हो और फाउंडेशन भी कर रहे हो। सो एंडिंग स्टेज पे कोई है कि अभी स्टार्टर हैं सारे? स्टार्टअप मतलब महीना हुआ, 2 महीने हो गए, कि अभी स्टार्ट ही हुआ है? 1 मंथ हुआ है, ओके, ठीक है। जी जी, इसका मतलब है कोई एक आधा टूल आपने पढ़ लिया होगा, ऐसे ही है ना? जी आप बताओ। अच्छा, पहले आपने फाउंडेशन पढ़ा, फिर आपने वेब डेवलपमेंट भी पढ़ी है। अच्छा, आप तो एक्सपर्ट बंदे हो फिर, इसका मतलब है आपने इतना सब कुछ सीख लिया हुआ है। अच्छा चलिए, अभी हम ये भी देखेंगे कि हम लोग कर क्या रहे हैं सीख के ना। जी बेटा आप बताओ। यहीं से? शॉर्ट हैंड का कोर्स भी किया हुआ है? ओके, यानी इसका मतलब ये है कि हमारे कोर्स के नोट्स आप बना सकती हैं शॉर्ट हैंड में, है ना? आज क्लास में क्या हो रहा है, ठीक है, सही। हो चुका हुआ है, ठीक है। ठीक है, यानी आप ग्राफिक्स के बाद फ्रीलांसिंग कर रहे हो, ओके। अभी रिसेंटली कंप्लीट हुआ है? जी जी। अच्छा, अभी आपने फाउंडेशन शुरू किया, कर लिया हुआ, कंप्लीट है? वो भी चल रहा है अभी, तो उसमें आपने क्या सीख लिया, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक्सेट्रा क्या? ठीक हो गया। जी आप बताओ। अभी और करंट स्टूडेंट हैं, अभी चल रहा है ना? ये आप लोगों का एक ही बैच है फाउंडेशन वाला जो है? आप दोनों का तो एक ही है जी। आप यहाँ से कर रहे हो, उससे पहले भी कोई कोर्स किया है? नहीं किया। आप भी ग्राफिक डिजाइनिंग कर रहे हो, ठीक है। यानी यहाँ पर कुछ लोग फाउंडेशन कर रहे हैं, कुछ ग्राफिक्स कर चुके हुए हैं और कुछ कर रहे हैं, ऐसे ही है ना? एक स्टूडेंट वेब डेवलपमेंट भी कर चुकी है। अच्छा, वॉइस, आप तो अभी डिजिटल मार्केटिंग में आए हो, सो है ना? प्रीवियस क्लास में बैठे थे, आप बताओ। मैं सेकंड ईयर का स्टूडेंट हूँ। और आपने कोई फाउंडेशन वगैरह किया हुआ कि नहीं? डायरेक्ट डिजिटल मार्केटिंग? अपना फाउंडेशन है, अभी पावर पॉइंट स्टार्ट। आपका एंड हो रहा है शायद, आखिरी मॉड्यूल होता है ना ये पावर पॉइंट का? एसएस, इसके बाद एक्सेस भी है। अच्छा, आपका फाउंडेशन है? अभी हमारा फाउंडेशन चल रहा है, उसके बाद साथ फ्रीलांसिंग कर रहे हैं। ठीक है, फाउंडेशन चल रहा है और फ्रीलांसिंग कर रहे हैं जी। कर रहे हैं आप, और वैसे आपने आईसीएस यहाँ से किया हुआ है? कर चुके हो, कंप्लीटेड है, उसमें आपने सी लैंग्वेज भी पढ़ी हुई है ना? और अब आप वेब डेवलपमेंट कर रहे हो, तो किस पे फोकस है, पीएचपी पे है, किस पे है? अभी तो स्टार्ट है, स्टार्ट ही हुआ है, अच्छा अभी स्टार्टर है। सीएसएस के जा चुके हो, बिल्कुल ठीक है। मैं भी सेम माइक्रोसॉफ्ट वेब डेवलपमेंट का कोर्स कर, उससे पहले ग्राफिक्स का मैंने किया सर स्टार्ट से। कर चुके हैं आप भी? अच्छा जी, आप? फर्स्ट ईयर फाउंडेशन का कोर्स किया। फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट कहाँ पर हैं, यहाँ पे कि पंजाब कॉलेज में हो? ओके, कहाँ पे, कौन सा? और अभी आप फाउंडेशन कर रहे हैं? फाउंडेशन कर लिया, बस स्पोकन इंग्लिश कर लिया है? ग्राफिक डिजाइनिंग सीखनी है अभी? अभी अभी एडमिशन? मैं फाउंडेशन कर। जी अभी फाउंडेशन कर रहे हो, लेकिन आपके साथ ग्राफिक्स भी करना है, ओके, बिल्कुल ठीक है। फाउंडेशन किस लेवल पर है आपका? अभी तो 2-3 हफ्ते ही हुए। 2-3 हफ्ते? 2-3 हफ्ते का मतलब ये है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड चल रहा है? यस सर। ठीक है, राइट। चलें, जब हमें ये पता लग गया कि इस क्लास में जो स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, ठीक है, क्या क्या स्किल्स उनके पास हैं और क्या क्या स्किल्स वो लेने वाले हैं, और ये फ्रीलांसिंग का कोर्स क्या है, क्या ये भी कोई डिप्लोमा कोर्स है, क्या है ये, पहली बात तो ये समझना ज़रूरी है, ठीक है।
और ये समझना ज़रूरी है कि जो फ्रीलांसिंग के प्लेटफॉर्म्स हैं, क्या बस वहीं पर ही हम अपनी स्किल्स को सेल कर सकते हैं या कोई और जगह भी हमारे पास है? फिर कोर्स करने के बाद हमें क्या करना चाहिए? अगर हम कोई कोर्स कर लेते हैं, जैसे आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत सारे कोर्सेज कुछ कर भी चुके हैं पहले से, तो उन्हें क्या करना चाहिए अब जो कोर्स कर चुके हुए हैं? क्या कोर्स को एक सर्टिफिकेट की शक्ल में संभाल लेना चाहिए कि यूटिलाइज कुछ करना चाहिए? क्या पैसे नहीं मिले तो फिर नहीं करना चाहिए? ये पहले तो हमारा टॉपिक ये है, आज का टॉपिक ये है कि हमने करना क्या है। फ्रीलांसिंग में हमने कोई टूल नहीं सीखना, फ्रीलांसिंग में हमने काम लेना सीखना है। असल चीज़ ये है कि हमें ये पता लगे कि हमने लोगों से काम किस तरीके से लेना है, ठीक है? लोगों से काम ऐसे ही लेना है जैसे कि भाई आप कोई अपनी सर्टिफिकेट स्टडी कंप्लीट करते हो, कोई डिग्री कंप्लीट करते हो, तो उसके बाद अपना सीवी बनवाते हो और कंपनीज में चले जाते हो कि भाई मेरी ये एकेडमिक क्वालिफिकेशन है, अब मैं जॉब करना चाहता हूँ। इसी तरह आपके पास कोई स्किल है तो अब आप चाहते हैं कि भाई अब हम अपनी इस स्किल को सेल करें। कैसे सेल करना है, इस चीज़ को हमें समझना है। लेकिन उससे पहले हमें ये समझना है कि ये फ्रीलांसिंग यानी स्किल्स को सेल करना है। यानी अगर मैं आप सबसे ये कहूँ कि भाई कल आप लोगों ने क्लासरूम में नहीं आना, बल्कि आप लोगों ने क्लाइंट ढूंढना है। कल आपकी क्लासरूम ये है कि आपने अपने अपने काम के क्लाइंट्स ढूंढने हैं पीक सॉल्यूशंस के अंदर से। फॉर एग्जाम्पल तो क्या करेंगे हम? थोड़ी देर के लिए सोचते हैं ना कि फिर हम क्या करें। सब लोग मुख्तलिफ है ना, मतलब सब लोगों की डोमेन एरियाज मुख्तलिफ है। तो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि भाई कल आपने 6:30 बजे से लेकर 7:30 बजे तक पीक सॉल्यूशन में ना क्लाइंट्स ढूंढने हैं, बस क्या करेंगे? मेरे क्या करेंगे आप? जो भी करेंगे बता दें। सोचेंगे, ठीक है। देखिए उन्होंने कितनी जल्दी जवाब दिया। जवाब देना आपने, देखें जवाब जरूर देना, गलत दें, उल्टा दें, फुल्टा दें, जो जेहन में आता है भाई आप क्या करेंगे, आपके जेहन में क्या आ रहा है, आप क्या करेंगे, ठीक है ना। जैसे हम कहते हैं कि भाई बीए कर लिया, हम कहते हैं भाई बीएस कर लिया, हम कहते हैं इंजीनियरिंग कर ली, बाहर घर आते हैं, घर वालों को आकर डिग्री दिखाते हैं, फिर आपका क्या टारगेट होता है भाई? सीवी बनाते हो और निकल जाते हो, है ना, जॉब ढूंढने के लिए निकल जाते हो ना। तो यही मैं कह रहा हूँ कि आप अगर कल के दिन जॉब ढूंढने निकले और जगह जो जहाँ पर घूम रहे हैं ना वो पीक सॉल्यूशन ही है, पीक सॉल्यूशन के अंदर ही घूम रहे हैं, दरवाजे के अंदर से आपने कोई जॉब ढूंढनी है, क्या करेंगे? हर कोई अलग अलग अपना लाजमी बात है, हर किसी की अलग अलग डोमेन है, हर किसी की अलग अलग डोमेन है ना। कोई वेब डेवलपर भी है, कोई ग्राफिक डिज़ाइनर भी है, कोई ग्राफिक डिज़ाइनर बन रहा है, जो फाउंडेशन के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उनके पास भी स्किल्स हैं, उनको शायद नज़र नहीं आ रहा होगा लेकिन उनके पास स्किल्स हैं, ठीक है। अभी आप बताएं आपके पास क्या स्किल्स हैं, फिर मैं बताऊंगा कि आपके पास क्या स्किल्स हैं। मतलब जो फाउंडेशन मिड में भी पहुंचे हुए हैं, जिन्होंने आधा आधा भी किया हुआ है, उनके पास भी स्किल्स है, जिन्होंने पूरा पूरा किया हुआ है उनके पास भी स्किल्स है। तो अगर हम ये कहें कि भाई आपने बस कल यही काम करना है कि अपने गाहक ढूंढने हैं कॉलेज के अंदर से, कैसे निकालेंगे गाहक? ना निकले कोई बात नहीं है, कोशिश तो की जा सकती है ना। मतलब जरूरी तो नहीं होता हम सीवी लेकर जाएं तो जॉब मिल जाए, कम से कम सीवी ड्रॉप करके तो आ ही जाते हैं ना। तो समटाइम वो बाद में कॉल कर लेते हैं हमें कि जनाब आ रहे हैं, आपकी ज़रूरत है हमें, समटाइम यही भी करते हैं। तो अगर हम ये कहेंगे पीक सॉल्यूशन के अंदर से हम लोग जॉब ढूंढेंगे, फाउंडेशन के स्टूडेंट को उनको उनको मुश्किल में डालते हैं। फाउंडेशन वाले आप है ना शायद जो जी, और कौन सा फाउंडेशन का आप है? मैं कहता हूँ हाँ भाई आप लोग आगे हो, सपोज कर लेते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सीख लिया, ठीक है, दरवाजे के अंदर आए हैं आप, उनका ढूंढना है आपने, क्लाइंट हंटिंग करने लगे। हाँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, फ्रीलांसिंग सीखना, ग्राफिक्स करना, वेब डेवलप, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? अपनी प्रोडक्ट को सेल करना। कि सेल कैसे करोगे? जी क्लास का टाइम 7:30 हो गया। ऐसी जनरल बातें कर रहे हैं जैसे मतलब कोई क्लास नहीं मैं ले रहा भाई, कोई परेशान भी नहीं कर रहा, ऐसी मैं कह रहा हूँ जो आपके दिल में आता है, क्या आपके जहन में आप आगे हो ना, कोई चीज बेचनी है, मिसाल के तौर पर मैं मुझे अब इसकी जरूरत नहीं है, कल तक मुझे इसकी बड़ी ज़रूरत थी, आज मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, सो मैंने कहा यार इधर किसी को बेच देता हूँ, मेरे पैसे ज़ाया ना हो। तो मैं क्या करूँगा? थोड़ी सी मार्केटिंग करूँगा ना इसकी, आपसे को ले लो भाई। हाँ, आप कहेंगे क्यों सर हम यूज़ क्यों लें, यही कहेंगे ना, हम तो नया खरीदेंगे। तो मैं आपसे कहूँगा यार इसके अंदर बड़े अच्छे फीचर्स हैं, आपने कहना क्या फीचर है? तो इसमें सेल नहीं करता है यार, ये चार्ज हो जाता है, सर के पैसे बच जाएंगे तुम्हारे। मार्केटिंग करनी पड़ेगी ना भाई, अपनी चीज को बेचने के लिए मार्केटिंग तो करनी पड़ेगी, ठीक है। अब कोई लेने के लिए तैयार हुआ कि नहीं? मैं क्या इसकी केबल भी साथ दे रहा हूँ, चार्ज होती है, लेना किसी ने?
चार्जेबल है, इसमें वो नहीं डलता, सेल नहीं डलता। ये देखिए सेल की कोई जगह नहीं है इसमें। जब मैं सेल खरीदता हूँ ना तो मुझे कितने की मिलता है सेल आजकल? 100 रुपया तो लग ही जाता है ना, और 6-7 दिनों के बाद सेल डालना भी पड़ जाता है। क्या ख्याल है, फ्रीलांसिंग पढ़ा रहा हूँ क्या पढ़ा रहा हूँ मैं? तो हाँ, तो मैं क्या कह रहा हूँ कि भाई इसको बेचना है, मैंने लेना किसी ने 500 रुपये का, 300 का, एक 4 केबल भी ऐसा दिखाऊंगी, यकीन आ रहा है मेरे कहने पे? यकीन है? अच्छा, ये देखिए केबल भी देखें, ये देखिए पैकिंग भी है साथ, पैकिंग के अंदर जाएगा। हाँ ठीक है, देखिए ना सेल के पैसे भी बच रहे हैं ना। अपनी चीज को अच्छी चीज आपने बनाना है, ठीक है, ये बताना चाह रहा हूँ। मैं तो ये भी कह सकता था कि भैया माउस खरीद लो, है ना, तो मैंने इसमें से वो चीजें निकाल कर दिखाई जो शायद आपको पहले से भी पता हो, वो फीचर्स बताने की कोशिश की जो इसमें हैं और आमतौर पर होंगे। अब आजकल तो ये वाले बहुत ज्यादा आगे हुए हैं, लेकिन मैंने आपको कन्विंस करने के लिए ये सारी बातें की, आप कन्विंस हो गए। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको कैसे मार्केट करना है, आपके अंदर जो स्किल है उसी की मार्केटिंग करनी है ना। तो एक लम्हे के लिए जरा एक ग्रुप बना लेते हैं बॉयज का, एक ग्रुप बना लेते हैं लड़कियों का, कि भाई ये बॉयज जो फाउंडेशन वाले हैं वो क्या सेल करेंगे। बेशक 2 हफ्ते ही सीखा है आकर, क्या सेल करेंगे आप आकर, क्या चीज सेल करेंगे इंस्टीट्यूशन के अंदर। बिक सकता है, आपका बड़ा माल है, आपका बहुत माल है भाई, मुझे पता है, मैं बताऊंगा बाद में भी, आपको नहीं पता तो मैं बताऊंगा क्या बिकेगा ना बिके। मतलब आपकी क्लाइंटेज मौजूद है, आप उसे कन्विंस नहीं कर पाते या वो एग्री नहीं होता, ये गलत बात है, लेकिन क्लाइंटेज है आपकी। यहाँ क्या चीज है मतलब, जरा ग्रुप बनाए, जरा सोचे, मिलके सोचें, 4 लोग मिलके सोचें। आज हमने जरा बस आज हमने ना वो दिमाग पे नॉक करना है, हाँ, और कुछ नहीं करना जी। टू द पॉइंट बात करनी है जो आपस में करनी है, ठीक है ना, कोई और बातें नहीं करनी। मैं कह टू द पॉइंट बात करनी है। क्या बेच सकते हो, जितना फाउंडेशन के सर से बैठ के जितने सेशंस हुए हैं, कोई 10-12 सेशंस हुए हैं, 8 हुए हैं, 7-8 सेशंस हुए हैं। सर ने आपको कुछ सिखाया है? वो क्या सिखाया है सर ने आपको? फाउंडेशन के स्टूडेंट्स को कह रहा हूं अभी मैं सिर्फ, मैं कह सर ने क्या सिखाया है? डॉक्यूमेंट बनाना और ठीक है, हाँ ये हुई ना बात, ये सही बात की है। इन्होंने कहा सीवी बनाना। अब आप मुझे बताएं कि आपको कॉलेज के अंदर से सीवी के ग्राहक मिल सकते हैं कि नहीं मिल सकते हैं? मिल सकते हैं ना। लैब में जाएंगे ना, हर 2 घंटे के बाद नए स्टूडेंट्स आ जाएंगे, उनसे कहो भाई कोर्स कर रहे हो ना, कोर्स करके कहीं अप्लाई तो करोगे, सीवी बनाना आता है कि नहीं आता? सब आपको एकदम बोलेंगे नहीं आता, बेशक उन्होंने सीखा भी होगा। तो आप उनसे कहिएगा भाई मुझसे बनवा लो, मैं 50 रुपये का बना के दे रहा हूँ। ठीक है, 50 रुपये बड़े कीमती हैं। मैंने कहा बहुत, यही तो बताना चाह रहा हूँ मैं आपको, ये 50 रुपये आपके लिए बहुत कीमती हैं। अभी तो मैं आपको ये भी कहने लगा हूँ कि आप उसको 50 रुपये दे के सीवी बनवाएंगे, हाँ, उसे कहेंगे भाई ये लो 50 रुपये, मुझसे अपना सीवी बनवा लो। ठीक है, ये तरीका है क्लाइंट हंटिंग करने का। ये तरीका नहीं है कि भाई हाथ में सर्टिफिकेट आ गया है तो जाकर कहेंगे भाई मैं तो पीक सोल्यूशन का गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, ठीक है, तो कितने पैसे दोगे मुझे? तो उसने कहा भाई मैं तो, अभी तो तुम नए हो, तो तजर्बा तो है नहीं तुम्हारे पास, मुझे तो 2 साल का बंदा चाहिए तजर्बे वाला। आप कहोगे चलो भाई मैं नहीं करता काम आपके लिए, ऐसे ही है ना। फिर क्या होगा, 1 महीना गुजरेगा, 2 महीने गुजरेंगे, 3 महीने गुजरेंगे, फिर वो कोर्स तो गया हाथ से, फिर आप कहोगे हाँ भाई अब वक्त बदल गया, आप कोई नई चीज़ सीखते हैं, फिर उसी रेस में वापस आ जाओगे सीखने के लिए, और सीखते ही रहोगे, सारी उम्र सीखते रहोगे, मैं सारी उम्र सिखाता रहूँगा, आप सीखते रहोगे, ठीक है ना। आपके पैसों से मेरी सैलरी बनती रहेगी, मेरी ऐशी होगी, आप लोग उसी जगह पर खड़े रहोगे ना। कोर्स ही कर रहे हो, पहले वो कोर्स किया था, फिर ये कोर्स किया, अब ये कर रहे हो, 6 महीनों के बाद एक और कोर्स आ जाएगा, फिर वो करना शुरू हो जाओगे। लेकिन डिलीवर क्या कर रहे हो? कुछ डिलीवर भी तो करना पड़ेगा ना। जैसे आप लोग डिलीवर नहीं कर रहे, आपके पेरेंट्स डिलीवर कर रहे हैं तभी फीस ले रहे हैं ना। यस, वो कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं ना, कोई ना कोई बिजनेस कर रहा है, किसी की शॉप है, किसी की जॉब है, वो तो डिलीवर कर रहे हैं। आपने कब डिलीवर करना है? आपने सबसे पहले अपने मुफ्त के ग्राहक ढूंढने हैं। यानी आपको सिर्फ पहले वो लोग चाहिए जो आपसे काम कराने के लिए तैयार हो जाएं।
ये आपने सारी उम्र उनके लिए काम नहीं करना, काम आपने उनके लिए थोड़े से ही करने हैं, 3-4 काम ही करने हैं। लेकिन जब वो आपने 3-4 काम उनके लिए कर देने हैं तो उसके बाद आपका एक्सपीरियंस थोड़ा सा बढ़ेगा और आप किसी को जाकर ये भी कह सकते हो कि हाँ भाई मैं तो सीवीज बनाता हूँ, तो इतने मैंने सीवी पहले भी बनाए हैं, अगर आपने बनवाना हो तो किस तरह का बनाना चाह रहे हो, ये प्रोफेशनल है, ये एलिगेंट है, ये नॉर्मल है, ये स्टाइलिश है, कैसा चाहिए आपको वैसा बना दूंगा, इसकी इतनी कॉस्ट है, इसकी इतनी कॉस्ट है। इसे हम बोलते हैं पोर्टफोलियो, कि आपको अपना पोर्टफोलियो बनाना है। कोर्स करने से पोर्टफोलियो नहीं मिलता, कोर्स करने से सर्टिफिकेट मिलता है। किसी का काम करने से पोर्टफोलियो डेवलप होता है आपका। ये बात तो हमने की है किनके लिए, अब आपको अंदाजा हो गया कि जो लोग शॉर्ट कोर्स कर रहे हैं फाउंडेशन, अभी के लिए वो क्या कर सकते हैं। अभी के लिए वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर लोगों को इनवाइसेस बनाकर दे सकते हैं, परफॉर्मास बनाकर दे सकते हैं, सीवीज बनाकर दे सकते हैं। स्कूल वालों के लिए पेपर मेकिंग का काम भी कर सकते हैं। भाई मैथ का पेपर बनाना मुश्किल काम है ना, मुश्किल काम है मैथमेटिक्स का, वो सारी मैथमेटिक्स इक्वेशन लिखवाना कोई सिंपल टाइपिंग तो नहीं है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कितनी सारी आपको मैं आइडिया दे रहा हूँ, सीवीज बनाने का आइडिया दे रहा हूँ। तो ये काम जब करेंगे, आपको कोई 10-12 लोगों के आपने सीवीज बनाए होंगे, पैसों के या पैसों के बगैर, तो आपकी एक्सपीरियंस में भी इजाफा होगा। और जब आप किसी के पास जॉब करने के लिए जाएंगे तो आप उसको बताएंगे कि भाई हमने ये वाले काम किए हुए हैं, तो अब आप हमें जॉब दे सकते हैं। वो कहेंगे क्या काम किया हुआ मुझे दिखाओ, आप अपने वो सारे सीवी प्रेजेंट करोगे जो आप लोगों ने अपने दोस्तों को, अपनी फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को या कॉलेज वालों को फ्री में बना कर दिए थे, वो सारे सीवीज आप उनको दिखाएंगे। उसके बाद उन्हें लगेगा हाँ भाई एक्सपर्ट हो। एक तरीका क्या है, एक तरीका ये है कि आप उनको दिखाएंगे कि ये मेरी कॉलेज की असाइनमेंट्स हैं, ऐसे ही है ना। तो कॉलेज की असाइनमेंट्स देख के तो वो खुश नहीं होंगे कि होंगे। 2 लोगों का स्टेटस बड़ा वीक होता है ऑनेस्टली आपको बताऊं जॉब के लिए। नंबर 1 स्टूडेंट, प्रोफेशनल जॉब की बात कर रहा हूँ, टीचिंग जॉब की बात नहीं कर रहा हूँ। एक तो स्टूडेंट का स्टेटस बहुत वीक होता है, उसको कोई कंसिडर नहीं करता, ठीक है। बेशक वो कहें बिना जी नए बच्चे भेज दें, वो बच्चे जब जाते हैं ना तो वो कहते हैं हाँ भाई आपका 1 साल का तजर्बा है कि 2 साल का तजर्बा है। हालांकि कॉलेज वालों को उन्होंने कहा था नए बच्चे भेज दें, तो जिन्होंने नया नया कोर्स किया उन्हें कैसे तजर्बा होगा भाई, वो काम करेंगे तो तजर्बा होगा ना। उसके बाद जो टीचर होता है, मैं खुद भी पढ़ा ही रहा हूँ आपको वैसे, लेकिन प्रोफेशनल फील्ड में टीचर्स को भी कंसीडर नहीं करते हैं। वो कहते हैं टीचिंग के लिए बहुत अच्छा है, टीचर भी बहुत अच्छा है, मगर ये प्रोफेशनल कामों के लिए ठीक नहीं है। प्रोफेशनल कामों के लिए सिर्फ उसी को ठीक समझा जाता है जो प्रोफेशन में होता है, जो प्रोफेशन का काम करता है वो ही प्रोफेशनल है। क्योंकि अगर मैं आपको कोई एक टॉपिक पढ़ा रहा हूँ तो भाई मैंने क्या करना है, मैं तो 4 साल से वही काम कर रहा हूँ, एक ही चीज़ रिपीटेडली इस बंद कमरे के अंदर पढ़ाई जा रहा हूँ, इसमें रियलिस्टिक प्रॉब्लम्स तो कोई भी नहीं आ रही ना। लेकिन जो प्रोफेशनल है वो क्या है, वो तो एक जगह बैठा हुआ है, उसको तो रोजाना एक नया काम आता है, बेशक उसी डोमेन का आता है मगर काम नया होता है, वो उसको नए अंदाज से हर दफा करता है। तो उसकी एक्सपर्टीज में, उसकी स्किल्स में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है, ठीक है। लेकिन हम अगर एक ही काम को रिपीटेडली करते जा रहे हैं तो वो हम एक ही तरीके से करते जा रहे हैं ना। एक ही कोर्स है, एक ही सिलेबस है, इसी तरह एक ही कमांड है, कॉपी कर लो पेस्ट कर लो, है ना, फॉर्मेटिंग कर लो, पैराग्राफ बना लो, टेबल्स बना लो, एक ही तरह के काम है, रिपीटेडली करते जा रहे हैं। तो किसी ने कोई क्रिएटिव वर्क दे दिया, वो करने में तो दिक्कत होगी हमें। तो आपको पहला टास्क क्या करना है, पहला टास्क आपको ये करना है कि आपको क्लाइंट हंटिंग करनी है। क्लाइंट हंटिंग का मतलब बिल्कुल ये नहीं है जैसे अभी आप सबके ज़हन में है, अभी कुछ ने एक्सपोज भी किया है कि जनाब पैसों के बगैर तो हम काम नहीं करेंगे। आपको क्लाइंट हंटिंग पैसों वाली तो शुरू में नहीं मिलनी, कंफर्म बात है। आपको पहली क्लाइंट हंटिंग पैसों के बगैर चाहिए। वो क्लाइंट्स आपको कहाँ से मिलने हैं, वो क्लाइंट्स आपको अपनी कम्युनिटी में से ही मिलेंगे। वो आपको अपने रिलेटिव्स में से भी मिल सकते हैं, वो आपको आपकी नेबरहुड से भी मिल सकते हैं, वो आपको आपके कॉलेज से भी मिल सकते हैं, वो आपको आपके फेसबुक ग्रुप्स पे भी मिल सकते हैं, वो व्हाट्सएप ग्रुप से भी मिल सकते हैं। लेकिन जब तक आप काम नहीं करेंगे उस वक्त तक आपको नहीं समझ में आएगा कि कैसे डिलीवर करना है। कोर्स करके रख छोड़ेंगे और कोर्स पुराना हो जाएगा, काम करेंगे तो पुराने कोर्स का कोई मसला नहीं है। फिर तो भाई आपने अगर आज से 6 साल पहले भी कोरल ड्रा सीखा था, फोटोशॉप सीखा था, आज भी आप काम कर रहे हो, तो नो डाउट कि आप आज उधर से मूव करते करते नए वाले ऐप पर आ चुके होंगे, और नए ऐप में क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं वो भी आपको पता होगा क्योंकि आप काम करने लगे हुए हैं ना।
लेकिन अगर आप काम ही नहीं कर रहे हैं, आप कहते हैं नहीं भाई वो तो पैसे ही नहीं देता मेरी मर्जी के, मैं क्यों उसके लिए काम करूं? नहीं, काम जो भी करता है उसी की स्किल में इजाफा होता है। आप काम करेंगे ना, आपकी स्किल में आपको लग ऐसे रहा है कि आप उसको फायदा पहुंचा रहे हैं, बेसिकली वो आपको फायदा पहुंचा रहा है। आपको मुश्किल मुश्किल काम करवा के आपको फायदा पहुंचाया जा रहा है। सादे सादे काम से आपको कोई फायदा नहीं मिलना। आपको अगर कोई मुश्किल टास्क मिलेगा, उसी का आपको एडवांटेज मिलने वाला है। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि मतलब आज की जो क्लास है, ठीक है ना, उसका रिजल्ट क्या है, उसकी समरी क्या है कि भाई अभी के लिए आपके पास जो भी स्किल है ना, जो मैंने आपसे कहा है कि जरा बेशक इसको गेम के तौर पर कर लें कि कल हम कॉलेज में आए तो थोड़ी सी क्लाइंट हंटिंग करें कि भाई जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वाले लोग हैं ना, वो जरा कोशिश करें कि भाई गाहक बनाएं लोगों को कि भाई सीवी बनवा लो, मुझे अपनी तस्वीर दो, मैं तुम्हारा सीवी बना देता हूँ, मुझे अपना कंटेंट टाइप करके दे दो सिंपली कि भाई आपका नाम क्या है, फादर नेम क्या है, एड्रेस क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, कोई एक्सपीरियंस है, मैं आपको सीवी मुफ्त में बनाकर देता हूँ। तो सोर्स फाइल भी दूंगा और साथ में पीडीएफ भी दूंगा। अभी मैंने एक वर्ड बोला ना, सोर्स फाइल, इसका क्या मतलब है बोला? मैंने कहा सोर्स फाइल भी दूंगा, इसका क्या मतलब हुआ? सोर्स फाइल। भाई सीवी किस में बनाया? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। तो आप उसे वर्ड की फाइल भी दे रहे हैं कि भाई अगर कोई 2 महीनों के बाद तुम्हारी स्किल इंप्रूव हो जाए तो तुम खुद ही इसको खोलकर एडिट कर लेना। ऐसी फाइल को हम बोलते हैं सोर्स फाइल। और एक आउटपुट फाइल है, वो पीडीएफ फाइल है। आपने जब सीवीज लोगों को देने हैं, कंपनी को भेजने हैं, तो आपने पीडीएफ भेजना है। जब क्लाइंट के लिए ये सर्विसेज देनी है तो आपने उसको सोर्स फाइल भी देनी है। चाहे वो सीवी आप वर्ड में बना रहे हैं, चाहे वो सीवी आप इलस्ट्रेटर में बना रहे हैं, चाहे वो सीवी आप कैनवा में बना रहे हैं। कैनवा कितने लोग यूज कर लेते हैं बोला? कैनवा नाम तो सुना होगा, सुना हुआ है ना? यूज कितनों ने किया हुआ? किसी ने भी नहीं किया हुआ, ऐसे ही है, ठीक है। पोस्टर माई वॉल, जिसका नाम सुना हुआ है, पोस्टर माई वॉल, क्या नहीं सुना इसका भी नाम? नहीं सुना? मैं लिखता हूं यहां पर, देखें। मैं इधर आइए, आ गया क्या एप्लीकेशन? लॉगिन करें इसको, आप साइन अप कीजिएगा। मैं क्या, आप साइन अप कीजिएगा पहली दफा, मैं इसको लॉगिन कर रहा हूं, शायद इधर मेरा अकाउंट होगा। आपने किया साइन अप, आगे क्या मैसेज आ गया? कंटिन्यू विद गूगल। जीमेल मेरा खुला हुआ है ना, तो मैंने कहा जी। चलो, उसने यहां से क्या कर रहा है, हमें साइन अप कर रहा है। चलो इसे क्लिक कर देते हैं, आ गया। अब हम थोड़ी देर के लिए सोचने लगेंगे भाई डिजाइनिंग नहीं आती। हाँ, आप में से नहीं आती, अभी सीखनी है। कई लोग सीख रहे हैं, कई लोग इन बिटवीन है, कई लोगों का फ्यूचर प्लान है डिजाइनिंग सीखने का। लेकिन जब हमने मार्केटिंग करनी है तो विदाउट डिजाइनिंग तो मार्केटिंग नहीं होगी। अपने आप को प्रेजेंट करना है तो ऐसे तो नहीं है कि सादे वाइट पेपर के ऊपर, वो जो प्रिंटेबल पेपर है उसके ऊपर लिख के कि हाँ भाई ये मेरी सर्विसेज ले लो, तो किसी को तो नहीं पसंद आएगी वो चीज़, आपकी इन्फॉर्मेशन तो नहीं पसंद आएगी सादे कागज़ पे लिखी हुई। तो कोई ना कोई पोस्ट होगी, अच्छा सा डिज़ाइन बना होगा, तभी पोस्ट लगेगी तो इंप्रेस होगा ना। कोई इंस्टाग्राम पे पोस्ट लगाओगे, कोई फेसबुक पे लगाओगे, कोई व्हाट्सएप के स्टेटस पे लगाओगे कि हाँ भाई सीवी बनवा लो, ₹5, 5 रुपये का एक सीवी, ठीक है। हो सकता है कोई बंदा कहे भाई इतने कम पैसों में आप मुझसे ये 100 रुपया ले लो, मेरा सीवी बना दो। अपने स्टेटस पे लगाओगे, कितने सारे आपके फ्रेंड्स होंगे, हो सकता है किसी को सीवी की ज़रूरत हो, फेस व्हाट्सएप का स्टेटस लगाओगे, फ्रीक्वेंटली लगाते हो, एक दफ़ा लगाया फिर लगा दिया, फिर लगा दिया, फिर क्या किया आपने, अपने बनाए हुए सीवीज के स्क्रीनशॉट्स लगा दिए। तो अब किसी को पता लग गया ना कि भाई आप एक्सपर्ट आदमी हो, आपसे सीवी मुझे बनवा लेना चाहिए। अब ये देखें ये क्या चीज़ आ गई है हमारे सामने। बस मोबाइल को ज़रा बंद रखना है आप लोगों ने। हाँ, सोशल मीडिया पोस्ट, जिसके लिए मैं कोई कोर्स ऑफर नहीं कर रहा हूँ। हाँ, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि पोस्टर माई वॉल का कोर्स कर लो, इसमें कोई कोर्स करने वाली चीज़ नहीं है, ये सब कुछ मौजूद है, पहले से ही मौजूद है। मतलब इसमें हमारे लिए कोई ख़ास चीज़ें नहीं है। ले लें इंस्टाग्राम तो मेरा ख्याल है सबका है, इसमें तो कोई नो नहीं आएगा, मुझे पक्का पता है ना? कोई नो नहीं है ना, कि कोई नो है? इंस्टाग्राम ऑल इन वन सबका है, ठीक है। तो ये आगे पोस्ट, कितनी सारी पोस्ट आ गई है।
कोई बंदा ये तो नहीं कह सकता कि भाई मुझे तो डिजाइनिंग नहीं आती तो हम आगे कैसे बढ़े, हाँ स्टेप फॉरवर्ड कैसे करें। कैनवा और पोस्टर माई वॉल, ये आज के वो एप्लीकेशन हैं, ऑटोमेटेड एप्लीकेशन हैं जिनमें सब चीज़ें बनी बनाई पड़ी हुई हैं। आप इन्हीं को यूज़ करें, मॉडिफाई करें और अपनी पोस्ट बनाएं। आज भी जो ग्राफिक डिज़ाइनर हैं वो अपना 60 to 70% काम इन्हीं टूल्स में करते हैं। जो क्रिएटिव वर्क होता है वो इलिस्ट्रेटर में करेंगे, जो क्रिएटिव वर्क होगा वो फोटोशॉप में करेंगे, लेकिन जो ऑटोमेटेड चीज़ें हैं, जो उनको ऐसी चीज़ें जो बनानी है और वो पहले से बनी पड़ी हो, आपके पास काम करना हो और चीज़ पहले ही तैयार हुई हो, हाँ ठीक है, तो आप दोबारा तो नहीं करोगे वही काम। वो भी ये चीज़ पड़ी हुई है तो मैं क्यों उस पर एफर्ट क्यों करूँ, उस पर पैसे अपना टाइम क्यों वेस्ट करूँ, वो चीज़ तो मैं बनी बनाई ले लेता हूँ। फेसबुक पर जो एड्स चलते हैं, इंस्टाग्राम पे जो एड्स चलते हैं, इनके चलने वाले एड्स ज़्यादातर कैनवा में बनते हैं और मेटा रिकमेंड करता है कि भाई एड्स बनाने हैं ना तो कैनवा में बनाओ, कैनवा के ऐड की मैं रीच ज़्यादा करूँगा। तो अब कोई बंदा ये तो नहीं कहेगा ना कि भाई वो रीच तो कैनवा की ज़्यादा कर रहा है, मैं पैसे दूँ और मैं किसी और टूल में बना लूँ, जबकि मेरा उसमें टाइम भी ज़्यादा लगेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि आप इन टूल्स को यूज़ करना शुरू करें। नो डाउट ये पेड टूल्स हैं, चलें जी मैं इसमें ना किसी एक पे क्लिक कर देता हूँ, देख लेते हैं जब चेक, और ये सब चीज़ें आपको करनी है तभी एक्सपर्ट बनेंगे, ठीक है। ये अपने माइंड से निकाल दें कि सर ने पढ़ाया ए से लेकर क्यू तक, तो भैया आज ए से लेकर क्यू तक रात को जाकर कंप्लीट कर देना, बस हो गया। ऐसे नहीं होगा, ये वर्ल्ड वो वाली वर्ल्ड नहीं है अब आपकी, हाँ आपकी वर्ल्ड इस तरह की नहीं है। आपकी वर्ल्ड में हर रोज नई चीज आ रही है, उसको आपको एक्सपोज करना पड़ेगा खुद से, और जिस दिन आप एक्सपोज करना सीख लेंगे तो आपको लर्न करना आ जाएगा। तो जिस दिन आप टीचर के डिपेंडेंट रहेंगे कि भैया सर पढ़ाएंगे तो आगे जाएंगे, नहीं तो कोई फायदा नहीं है, समझ ही नहीं आया, सर नहीं बताएंगे तो समझ ही नहीं आएगा, सर बताएंगे तो समझ आएगा। ये वाले सर अच्छे हैं, ये वाले सर बुरे हैं, इनकी अच्छी समझ आती है, इनकी बुरी समझ आती है, भाई ये वाला पुराना ज़माना है अब। आज का दौर यूट्यूब का दौर है, आज का दौर गूगल का दौर है। भाई किसी को कुछ समझ में नहीं आता वो यूट्यूब पर चला जाता है, वीडियो इंग्लिश में आ गई है, परेशान हो गए हैं। उसी टॉपिक के आगे मैंने लिख दिया इन उर्दू, इन हिंदी, तो क्या हुआ, उर्दू में आ गई वीडियो वही वाली, मतलब वही वाली वीडियो तो उर्दू में नहीं आएगी ना, मतलब उसी टॉपिक को उर्दू के लोग भी एक्सप्लेन करने लगे हुए हैं। तो अब वो आपकी लैंग्वेज में जब आ गया तो आपके लिए तो कोई इशू नहीं रहा ना, अब ये वाला इशू तो रहा ही नहीं है। वो टीचर बहुत तेज बोलते हैं, समझ ही नहीं आती है, हाँ टीचर का लहजा अच्छा नहीं है, वो भाई यूट्यूब पर जाओ वहां से स्पीड कम कर लो, हाँ कर सकते हैं ना स्पीड कम, टीचर तेज बोल रहा है वहां से स्लो कर लो, आहिस्ता आहिस्ता करके सुन लो, थोड़ी थोड़ी देर के लिए कॉन्सेप्ट को समझो, बार बार प्रैक्टिस करो, साथ वीडियो देख लो, कितनी एडवांसमेंट हो चुकी हुई है सीखने के लिए। लेकिन अगर हम सिर्फ और सिर्फ इस तरह सीखेंगे कि भाई वो जो 4 सेशंस पढ़े थे वही आता है और 5वें सेशन का हमको कुछ नहीं आता, फिर तो हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। आपको आगे बढ़ने के लिए ये सब कुछ करना है। कोई ऐसी जॉब्स नहीं है हमारे पास, कोई क्लैरिकल जॉब्स नहीं है आगे वक्त में, हमारे पास आने वाले वक्त में सब क्रिएटिव जॉब्स हैं। सो क्रिएटिव जॉब्स के लिए आपको भी क्रिएटिव होना है, और ये याद रखें कि क्रिएटिव का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि कोई बाय बर्थ क्रिएटिव है और कोई बाय बर्थ क्रिएटिव नहीं है, ऐसा नहीं है। हाँ इंटेलिजेंट हो सकता है, मैं इंटेलिजेंट की बात, क्रिएटिव होने के लिए आपको अपना फोकस सेट करना है बस। तो फोकस तो आप सबने अपने दिमाग से सेट करना है, यानी आप पढ़ने में अच्छे नहीं है, गेम्स में अच्छे हैं, या मैं कह दूं कि आप गेम्स में अच्छे नहीं हैं, पढ़ने में अच्छे हैं, जिसका क्या मतलब हुआ कि आप वीक हैं? नहीं, इसका मतलब यह कि आपका फोकस उस जगह पे सेट नहीं हो रहा। आप फोकस सेट करेंगे तो वो भी हो जाएगा, क्योंकि आप जिस चीज पे फोकस सेट कर रहे हैं वो तो ठीक है, जिस चीज पे आप फोकस सेट नहीं कर रहे वही वीक है आपकी। तो आपको सिर्फ फोकस सेट करना है। क्रिएटिव होने के लिए कोई शर्त नहीं है, क्रिएटिव होने के लिए ये शर्त बिल्कुल नहीं है कि कोई बाई बर्थ क्रिएटिव है। जैसे मिसाल के तौर पर क्लासरूम में एक बच्चा जो है वो हमेशा ही टॉप कर रहा है भाई, हाँ एक बच्चा जो है वो हमेशा ही नीचे से टॉप कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, वो ये कहते हैं सीधा सीधा कि भाई ये बंदा तो बड़ा पैदाइशी लायक है यार, यह है ही ऐसा, इसका मुकाबला नहीं किया जा सकता। ऐसे नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता, मतलब ये नहीं हो सकता। सब एक जैसे हैं, आप एफर्ट नहीं कर रहे, वो एफर्ट कर रहा है, फर्क सिर्फ इतना है, ठीक है। आपने अटेंडेंस लेनी है जी, ले लें ले लें। फातिमा शहजाद, उस्मान अली, मोहम्मद मुबीन, मरियम साजिद, मोहम्मद हसन, महरीन, इकरा,
मुस्कान, अवैस, मुकद्दस जहांगीर, दोहा नदीम, लाइबा इफ्तिखार। बेटा इसके अलावा जिस स्टूडेंट को मैंने नाम नहीं लिया मुझे अपनी स्लिप दिखा के नेम एंटर करवा लीजिएगा पहली बात, और दूसरा आप सब स्टूडेंट्स मुझे अपने कॉन्टैक्ट नंबर लिखवा के जाइएगा, मैंने आपका ग्रुप बनाना, ठीक है? याद से सब। थैंक यू। अच्छा जी, ख़त्म करते हैं जी, वाइंड अप करते हैं हम इसको। बहुत परेशान कर दिया आपको मैंने आज, है ना? कभी परेशान हो गए? नहीं हुए हैं परेशान? आप तो पढ़ने आए थे, काफ़ी शापी खोली हुई थी कि आज सर पढ़ाएंगे, हम लिखेंगे, है ना? ठीक है। तो मेरा ये पढ़ाने का जो स्टाइल है ना, वो यही वाला स्टाइल है कि मैं चाहता हूँ कि आप पढ़ाएं, मैं पढ़ूँ। तो ये प्रोफेशनल मेथड है कि आप कुछ करेंगे तो आप सीखेंगे। मेरे कुछ करने से तो मैं ही सीखूंगा भाई। मेरे से जितनी बड़ी प्रैक्टिस करवा लो, मेरी एक्सपर्टीज होंगी, मेरी टाइपिंग स्पीड भी बढ़ जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। आप करेंगे तो आपका होगा ना। आपका दिमाग चलना चाहिए क्लासरूम में, ठीक है? इन राइट डायरेक्शन या रॉन्ग डायरेक्शन, जहां मर्जी चल रहा हो। मतलब जरूरी नहीं है कि ये नहीं कह रहा हूं मैं कि 10 बातें करें तो 10 की 10 ठीक बातें होनी चाहिए, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आपके कम से कम 10 बातें होनी जरूरी है। वो रॉन्ग भी हो सकती हैं, वो ठीक भी हो सकती हैं, वो 50% ठीक भी हो सकती हैं। लेकिन अगर हम खामोशी के साथ बैठे रहेंगे या ऊँगते रहेंगे, यूं इधर जाएंगे फिर इधर आ जाएंगे फिर इधर जाएंगे, इसका तो कोई फायदा नहीं होगा ना। फिर तो कोर्स खत्म हो जाएगा, इसका कोई फायदा नहीं होगा। आपको कंट्रीब्यूट करना है, ठीक है? जैसे मूवीज देखते हुए हम कंट्रीब्यूट करते हैं ना, बहुत ज़्यादा मजा आता है कि भाई अच्छी मूवी लगी हुई है। नींद नहीं आती कभी मूवी देखते हुए बंदे को, वैसे पढ़ते हुए नींद आ जाएगी अक्सर, मूवी देखते हुए नींद नहीं आएगी। अगर उसकी इंटरेस्ट की मूवी है, भाई मूवी को गन पॉइंट पे तो किसी को दिखाता नहीं है ना, अपनी मर्जी से ही देखता है ना इंसान मूवी, तो इसका मतलब उसमें नींद भी नहीं आती है इंसान को। सो इंटरेस्ट लें, हर जो काम शुरू करें उसमें इंटरेस्ट लें। आप जब इंटरेस्ट लेंगे ना तो आपको ये जो लाइकी और नालायकी वाला फैक्टर है ना, ये बहुत पीछे रह जाएगा। लाइकी और नालायकी वाला फैक्टर सिर्फ उस वक्त आता है जब आपका इंटरेस्ट नहीं होता। जब आपका इंटरेस्ट होगा तो ये लाइकी और नालायकी वाला फैक्टर है ही नहीं है बीच में। कोई लाइक नहीं है और कोई नालायक नहीं है, सब एक जैसे हैं, ठीक है? सारों को फोन आने शुरू हो गए यार, कुछ लोगों को आप लोग, मुझे नहीं आया अभी तक इतनी देर से, किसी का भी नहीं आया। मैं बड़ा हो गया हूँ। आपको पता है मैं क्या करता हूँ? मैं डिजिटल मार्केटर हूँ, मैं इंटरनेट मार्केटिंग करता हूँ और मैं रिमोट काम करता हूँ। मैं किसी के लिए काम नहीं करता, सिवाय यहाँ पर 1-2 क्लासेस पढ़ाता हूँ सिर्फ, वो भी डिजिटल मार्केटिंग की। इसके अलावा मेरा सारा रिमोट वर्क है। रिमोट वर्क का मतलब ये होता है कि सारा मोबाइल पर ही है, ठीक है? लेकिन मैं कॉल उठाता नहीं हूँ ज़्यादातर, मुझे सब लोग व्हाट्सएप करते हैं। तो इतनी क्या जल्दी है भाई? हाँ, पहले जब टेलीफोन होता था तो क्या होता था, घर से बाहर निकलते थे तो क्या होता था, हाँ मैसेज आ गया, ओके यार आ जाने दो, सुन लेते हैं, जवाब ही दे देंगे। ऐसी क्या आग लगी हुई है कि आग बुझाने तो नहीं जाना, वो तो नहीं, एम्बुलेंस तो नहीं है ना हमारी, ठीक है? उसका मैसेज सुनते हैं, आराम से कंफर्टेबल होकर उसको जवाब दे देंगे। अब बार बार ऐसे नहीं है कि भाई ये फोन उठा रहे हैं, हमारा कॉल सेंटर है भाई, हाँ कॉल सेंटर तो नहीं है ना, ईजी होके दें। और आज का दौर क्या है, व्हाट्सएप का। मुझे कोई कॉल करता है ना तो मैं उसको यार प्लीज व्हाट्सएप, मुझे व्हाट्सएप मैसेज करें, ताकि एक पहली बात क्या है कि मेमोरी में आ जाता है, उसका पूरा कंटेंट आपकी मेमोरी में आ जाता है, ठीक है? ऐसा नहीं होता कि भाई उसने क्या कहा था आप भी भूल गए, वो भी भूल गया, वो गलत बात का क्लेम कर दे। भाई व्हाट्सएप मैसेज करो, मैं आपको आंसर करता हूँ। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि फौरी आंसर करता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि भाई 6-6 दिनों के बाद आंसर करना है, मतलब रिप्लाई करना है, लेकिन फौरी तौर पर रिप्लाई नहीं करना। आज की जो डिजिटल वर्ल्ड है वो ये वाली वर्ल्ड है, रिमोट वर्क है ये। ऐसा नहीं है कि भाई एक बंदा कहता है भाई शादरे में जॉब आ गई है, इतने किलोमीटर्स मैंने नहीं जाना, उसे को भाई मुझसे रिमोट वर्क ले लो ना, मैं आपका घर बैठ के रिमोट वर्क कर देता हूँ। तो आजकल के जो इंटेलिजेंट एम्प्लॉयर्स हैं उन्हें पता है कि रिमोट वर्क लिया जा सकता है। कुछ जगहों पर रिमोट वर्क, बल्कि बहुत सारी जगहों पर रिमोट वर्क किया जा सकता है। सिर्फ कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पर रिमोट वर्क, जैसे मैंने यहाँ पे पढ़ाना है तो मैं रिमोटली नहीं पढ़ा सकता अभी आपको, हालांकि मैं रिमोटली बहुत सारे लोगों को पढ़ाता हूँ बाहर के कंट्रीज में। लेकिन यहाँ पर यहाँ का जो सिनेरियो है उसमें लोग फिजिकल क्लास लेने को ज़्यादा प्रेफर करते हैं एज कम्पेयर टू ऑनलाइन। हालांकि ऑनलाइन क्लास भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मतलब ऑनलाइन क्लास वैसे ही, अभी मैं जूम सेशन करूँगा तो क्या होगा, वो बंदा मुझे नज़र आ रहा होगा, मैं उसको नज़र आ रहा हूँ, मेरी स्क्रीन भी उसको नज़र आ रही होगी। जब वो कहेगा मुझे उसकी स्क्रीन देखनी होगी, मैं कहूँगा भाई अपनी स्क्रीन शेयर कर दो, तो मैं माउस के साथ उसकी स्क्रीन पे काम करना शुरू कर दूंगा। जब उसने मेरी स्क्रीन पे काम करना होगा, मैं स्क्रीन शेयर करूंगा, तो क्या रह गया पीछे, कुछ बचा तो नहीं ना। सो अपने आप को इस इन्वायरमेंट में हमने ढालना है जो आज की तारीख का आपकी जनरेशन का इन्वायरमेंट है, ठीक है? मैं तो पुरानी जनरेशन का बंदा हूँ ना,
लेकिन आप लोग तो इस जनरेशन के बंदे हैं, आपने इस इन्वायरमेंट में को अडॉप्ट करना है। तो आज हमने एक छोटा सा ट्रिगर खेला है। हाँ, तो आप लोगों ने कल क्या करना है, कल हम डिस्कस, कल का मतलब कि नेक्स्ट क्लास में जब भी हम मिलेंगे, मतलब हमारी क्लासेज है मंडे वेडनेसडे फ्राइडे, तो उसमें हम लोगों ने ना कंट्रीब्यूशन करनी है। यानी हम क्या रहे हैं, आप लोगों में तो बहुत सारे लोग स्पोकन इंग्लिश करते हैं ना, आपको पता है ना, स्पोर्ट्स में आप लोग कंट्रीब्यूट करते हैं, मतलब आप लोग डिस्कस कर रहे होते हैं, आप खामोशी से नहीं बैठ सकते। ऐसा नहीं है कि आपने कोई डायरी पकड़ी हुई है और धड़ाधड़ लिखी जा रहे हैं। तो आपने कुछ चीज सीखनी है ना, तो आपने कंट्रीब्यूट करके सीखना है। वो कंट्रीब्यूट करके सीखने वाला काम बहुत अच्छा है। तो आप लोगों को मैंने एक टास्क दिया अपने अपने लेवल का, भाई जो सा काम कर सकते हो, जो भी काम कर सकते हो या ना हो, कम से कम देखें, मैं डिजिटल मार्केटिंग सिखाता हूं ना, मैं सबको ये कहता हूं, मैं कहता हूं भाई डिजिटल मार्केटिंग करनी है ना, तो पहले मार्केटिंग करनी तो सीखो। मैंने डिजिटल मार्केटिंग क्या है, टूल्स के साथ। लेकिन अगर आप किसी के साथ मार्केटिंग ही नहीं कर सकते, आप शाय हो, ठीक है, आपको शर्म आती है, आप बात नहीं कर सकते, भाई मार्केटिंग ही नहीं कर सकते, तो डिजिटल मार्केटिंग कैसे करोगे? डिजिटल मार्केटिंग में भी तो मार्केटिंग करनी है ना, डिजिटली करनी है ना, लेकिन करनी तो मार्केटिंग है ना। तो पहले आपको मार्केटिंग करनी आनी चाहिए। भैया आप जो कुछ भी कर रहे हो, आपका एंड रिजल्ट क्या है, सर्विसेज देना। तो सर्विसेज देने के लिए मार्केटिंग तो करनी है ना आपको अपनी। ऐसे तो नहीं है कि लोग आपको खुद ही ढूंढ रहे होंगे, अखबार में इश्तिहार देंगे, जनाब इस तरह का बंदा चाहिए, हमें मिल नहीं रहा, सही नहीं मिल रहा, आप आ जाए हमारे पास। ऐसे तो नहीं है, आपको उन लोगों को ढूंढना है जिनको आपकी सर्विसेज की जरूरत है। सो पहला टारगेट तो ये रखें ना, आप सेक्शन के अंदर से अपने ग्राहक तो ढूंढे अपनी अपनी फील्ड के। यहाँ पर वेब डेवलपर भी था, कौन था? आप। हाँ, आप देखें कौन से ऐसे पूरे कॉलेज में लोग आते हैं जिसकी कोई शॉप है, कोई ऑनलाइन चीज बेचता है, उसे कहते हैं मुझसे वेबसाइट बनवा ले, मैं आपकी वेबसाइट बना। आपको एक प्लेटफॉर्म मिलेगा अपनी स्किल्स को एक्सपोज करने का। फिर आपकी कहां पर इश्यूज हैं वो भी आपको पता लग जाएगा कि आपके इश्यूज कहां पर हैं। ठीक है, सो टास्क दे दिया मैंने जी, आ जाए, टास्क दे दिया मैंने सबको। कल हम इस टास्क को डिस्कस करेंगे और फिर हम आगे को बढ़ेंगे। ठीक है, आप क्या किया आपने? चलो आप सीख, हाँ आपने वेब किया, आपने कितने लेसन लिए? क्या सीखा 5-6 लेसन? ठीक है, चलिए हम यूं कहते हैं जिन्होंने 5 लेसन लिए ना, ये 6 लेसन लिए हैं, कम से कम वो मार्केटिंग का कर सकते हैं कि भाई मैं वेब डेवलपर हूं। सो आप एक सर्वे तो किया जा सकता है कि भाई वेबसाइट बनवानी है तो मुझसे सर्विसेज ले लें। क्या ख्याल है? यानी हम कर क्या रहे हैं, हम मार्केटिंग की बात कर रहे हैं कि हमें मार्केट करना सीखना है पहले। तो हर किसी ने कुछ ना कुछ करना है, चाहे अपने आपस में एक दूसरे के साथ ही कर लेना यार, एक सेशन बना लेना, लेकिन आपने एक दूसरे का मार्केट, आपको मार्केट पता लगेगा, आपको मार्केट करना है, आपको ये पता लगना चाहिए कि आपको मार्केट करना है, फिर आप बाहर किसी को मार्केट कर सकोगे ना। अभी आप इंटरनली तो करके देखो, और उतनी करके देखो जितनी स्किल्स आपके पास है। फिर हम देखते हैं कि आगे अब हमें कौन कौन से टूल्स हैं। अभी मैंने आपको 2 टूल्स फोकस करवाए हैं, कैनवा और पोस्टर माईवाल। कैनवा में भी कुछ काम फ्री हो जाता है, नेट फेसबुक से बहुत सारे लोग बहुत सस्ता कैनवा दे रहे होते हैं। पोस्टर माईवाल पहले महीने आपको फ्री मिल जाता है, 30 डेज के बाद बाय करना पड़ता है, लेकिन अभी कुछ तो कर सकते हो ना भाई। लेकिन अगर आपको प्रोफेशनल बनना है तो ये टूल्स खरीदने हैं, इन टूल्स में एक्सपर्टीज लेनी है, तो तभी आप सर्विसेज दे सकते हो, अदरवाइज सर्विसेज नहीं दे सकते। क्लास में कंट्रीब्यूट करना है, बस जैसा भी करना है ना, जरूरी नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं ये समझ रहा हूँ कि आप सब एक्सपर्ट हैं, ठीक है, मैं ये बिल्कुल नहीं समझ रहा हूँ, लेकिन मैं ये समझ रहा हूँ कि आप लोगों को एक्सपर्ट बनाना है, तो उसके लिए आप कंट्रीब्यूट करेंगे। देखें, मैं ये कहता हूँ कि आज आपने जो सीखा ना, कल आपको इस काबिल होना चाहिए कि जो सीख कर आए हो ना वो डिलीवर कर सको, जितना सीखा है बस। तो फिर जब आप बहुत सारा सीख लोगे बल्क में, तो वो सारा डिलीवर करोगे। लेकिन अगर कोई बंदा ये कहे कि भाई अभी तो बस सीखना है, इकट्ठा हो रहा है माल, हाँ फिर 6 महीने के बाद जाकर इकट्ठा सर्व करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। जो सीख रहे हो उसी को सर्व करो, साथ साथ सर्व करते जाओ। जो सर्व करेगा वो ज्यादा सीख जाएगा, और जो कहेगा नहीं अभी सीखने का टाइम है, अभी सर्व करने का टाइम नहीं है, तो फिर वो टाइम कभी नहीं आएगा, वो टाइम नहीं आएगा। वैसे भी 3 महीने का कोर्स करोगे ना, तो वो आखिरी 10 दिन की कुछ चीजें याद रह जाएंगी, वो बाकी की पहले वाली तो सारी भूल जाओगे। लेकिन साथ साथ कुछ सर्व कर रहे होगे ना, तो चीजें पॉलिश होती जाएंगी आप लोगों की। ठीक है, चलें जी, आज के लिए इतना ही।